वही एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद अब आगे क्या होगा? अब सबकी निगाहें गृह मंत्रालय पर टिकी हुई हैं। अब आगे की भूमिका पुलिस महानिदेशक की भूमिका अहम हो गई है। डीजीपी ऑफिस आगे की प्रक्रिया को कैसे बढ़ाएगा और विधि विभाग आदेश का परीक्षण करेगा। उसके बाद तय होगा कि आगे अपील करनी है या नहीं। गृह विभाग और डीजीपी के ऑफिस के तालमेल से काम होगा। विधिक विभाग कोर्ट के आदेश का परीक्षण करेगा और उसके बाद तय होगा कि आगे अपील करनी है या इस मामले पर नहीं करनी। गृह विभाग में एस्टेब्लिशमेंट डील करने वाले सेक्शन के आदेश जारी होंगे। सरकार की सहमति से अब अगला कदम उठाया जाएगा। तो भर्ती रद्द करने के आदेश जारी होंगे और एसआई भर्ती से जुड़ी यह बड़ी खबर है। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एसआई भर्ती मामले को लेकर जब कोर्ट का फैसला आ चुका है, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है, तो अब आगे क्या होगा? और इसको लेकर के हमारे सहयोगी शशि शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शशि, क्या है इस पर जानकारी? क्योंकि कोर्ट का कल फैसला सामने आ चुका है और यह तय हो चुका है कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द कर दी गई है, लेकिन अब आगे क्या? बड़े विकल्प बच जाते हैं। एक, इस फैसले को मानना, दूसरा, इस फैसले के खिलाफ डिविजनल बेंच यानी डीबी में जाना, अपील करना, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट में जाना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी डीबी के फैसले के बाद ही होगा, अगर डीबी में जो फैसला सरकार के एडवर्स आता है तो। लेकिन उससे पहले इस फैसले का परीक्षण किया जाएगा। फैसले की स्टडी के लिए उसकी सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से आएगी। ऑफिसर इंचार्ज जो इस केस के थे मिस्टर जैदी, RS जैदी, वो सरकार को ये कॉपी मुहैया कराएंगे। लेकिन प्रमुख बात यह है कि अभी तक सरकार की तरफ से जो अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं उनकी तरफ से सर्टिफाइड कॉपी नहीं मांगी गई है कोर्ट से। जो कोर्ट के ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी होती है वो आधिकारिक रूप से ज़रूरी होती है कोई भी फैसला लेने के लिए। उसकी स्टडी होगी, उस स्टडी के ऊपर मेरिट पे देखा जाएगा अपील या नो अपील। इन दो पैरामीटर्स पर उस फैसले को देखा जाएगा कि सरकार अपील में जाएगी या नहीं। चूंकि मामला पुलिस से जुड़ा हुआ है, इसलिए ACS होम भास्कर सावंत की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी जिसमें लॉ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे, फिनेंस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे और साथ में DOP के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। वो सब उस फैसले का अध्ययन करके तय करेंगे अपील या नहीं जाएंगे अपील में। हाँ। उसके बाद सरकार से मार्गदर्शन मांगा जाएगा। संभवतः सरकार इस मामले में अपील में जाएगी और अगर अपील में नहीं जाएंगे तो ये भर्ती निरस्त करने के आदेश जारी होंगे। और जैसा आपने दर्शकों को बताया कि सब इंस्पेक्टर का कैडर कंट्रोल डीजीपी ऑफिस के पास में, इसलिए डीजीपी ऑफिस और होम डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से होगा। होम में एस्टेब्लिशमेंट डील करना का काम होम ग्रुप 1 के पास में है। अलग अलग ग्रुप होते हैं, कोई कोऑर्डिनेशन का काम देखता है, कोई विधानसभा के जवाब देखता है, कोई IPS ऑफिसर्स का एस्टेब्लिशमेंट को डील करता है, उनकी ज़रूरतें। हालांकि IPS को डील मुख्य रूप से DOP करता है, लेकिन सब इंस्पेक्टर की जो डीलिंग है वो डीजीपी ऑफिस से और एस्टेब्लिशमेंट ओवरऑल होम ग्रुप 1 से डील किया जाता है। ऐसे में वहां से आदेश जारी होंगे अगर भर्ती रद्द होती है तो। इसके साथ एक सूरत और है कि चयनित अभ्यर्थी अगर कोर्ट में अपील में जाते हैं तो भी उनको स्टे मिल जाता है, तो सरकार भर्ती रद्द करने के आदेश जारी नहीं कर सकेगी, फिर सरकार को भी अपना पक्ष कोर्ट में रखना पड़ेगा। जी ठीक है, तो यानी कि मामला अभी लंबा जा सकता है। तो ये एक पहलू था जो सरकार की तरफ से है कि सरकार इस पर आगे क्या कर सकती है। लेकिन दूसरा पहलू शशि इसमें क्या हो सकता है कि अगर जो छात्र हैं वो भी जा सकते हैं कोर्ट में और डबल बेंच के सामने जाकर के अपील कर सकते हैं। देखिए, जो चयनित कैंडिडेट्स हैं, जो प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर्स हैं जिनको फील्ड में जाने के लिए कह दिया गया था और कोर्ट के आदेश के बाद उनकी पोस्टिंग रोकी गई, वो खुद चाहते हैं कि उनको जिम्मेदारी मिले। उन्होंने बड़ी मेहनत से ये नौकरी हासिल की है। कोई सेंट्रल की नौकरी छोड़ के आया है, कोई दूसरे स्टेट की नौकरी छोड़ के आया है, किसी की शादी सब इंस्पेक्टर में चयनित होने के बाद में हुई। तो ऐसे पारिवारिक और सामाजिक जो स्थितियाँ हैं उनमें बदलाव आता है तो आदमी थोड़ा अनकंफर्टेबल जोन में आ जाता है। और उस अनकंफर्टेबल जोन के चलते ही उनको ये फैसला लेना पड़ता दिख रहा है। जब हमारी अलग अलग अभ्यर्थियों से बात हो रही है तो वो कह रहे हैं कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील में जाएंगे और डिवीज़न बेंच में इसमें अपील कर सकते हैं। तो अपील में पहली ही तारीख पे नोटिस जारी होते हैं सभी पक्षों को।
उसमें सरकार कैविएट लगा सकती है और हो सकता है सरकारी अपील में जाने का फैसला कर ले। फिर कैविएट लगाने के बाद में अगली तारीख में संभवतः स्टे कर दिया जाएगा, और स्टे कर दिया जाएगा तो भर्ती निरस्त करने के आदेश सरकार जारी नहीं कर सकेगी। फिर उस डिविजनल बेंच का जो फैसला आएगा उसके बाद ही ये तय होगा कि इस भर्ती का भविष्य क्या है, और उसके बाद भी इनके पास में सुप्रीम कोर्ट जाने का एक विकल्प खुला रहेगा, चाहे वो सरकार जाती है या डीबी में हारने वाला पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। फिर वो चाहे से परीक्षा में चयन से वंचित अभ्यर्थी हों या चयनित अभ्यर्थी हों, कौन जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शशि इस पर जानकारी देने के लिए। और इसमें अलग अलग पहलू, अब आगे एसआई भर्ती परीक्षा जो कि रद्द हो चुकी है उसके बाद सरकार का रुख क्या हो सकता है और आगे संभावनाएं क्या हो सकती हैं, ये बहुत बारीकी से आपने बताया। बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। वह जैसलमेर पानी और बिजली को लेकर के हल्ला बोल जैसलमेर में हो रहा है। हाथ में तख्ती और सिर पर मटका लेकर के महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। जिला कांग्रेस दफ्तर और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया है। कलेक्ट्रेट पर मटकियां फोड़ करके महिलाओं ने प्रदर्शन किया है और कलेक्टर से राहत की गुहार लगाई गई है। वहीं प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की गई है। पानी बिजली की मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया। समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तो फिलहाल ये बड़ा मामला है, पानी और बिजली को लेकर के ये प्रदर्शन किया गया है और जैसलमेर में दरअसल बिजली पानी को लेकर के हल्ला बोल किया गया। हाथ में तख्ती और सिर पर मटका लेकर के महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। जिला कांग्रेस दफ्तर और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। हमें पानी और लाइट की परेशानी है। लाइटें आती हैं तो पानी बंद हो जाता है, पानी आता है तो लाइटें बंद हो जाती है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो परेशानी आती है। सुबह स्कूल जाते बच्चे नहा के जाते हैं तो टीचर्स वगैरह कहते हैं आप नहा के नहीं आए। घर आते हैं तो पानी नहीं मिलता है। बच्चे बेचारे बच्चे क्या करें, ना रात को चैन से सो सकते हैं, ना दिन में स्कूल जा सकते हैं चैन से, ना कुछ। हर चीज की परेशानी आ रही। गली के अंदर फोन करते हैं लाइट वालों को कि भाई लाइट चालू करो, तो कहते हैं कि अभी वहां से तार टूटा हुआ है, वहां से तार टूटा हुआ है। पानी वालों को फोन करते हैं तो वो मना कर देते हैं कि बस हमने इतनी देर, हमारे को ऑर्डर मिलता है जितनी देर हम पानी खोलेंगे, लेकिन पानी बिल्कुल ही नहीं आता। क्या करें, 15-15 दिन बीत जाते हैं, पानी नहीं आता हमारे, तो फिर हम क्या करेंगे। हम कई बार ज्ञापन दे चुके पार्टी के माध्यम से, अलग अलग चीज़ों के माध्यम से हम इनको विभाग के बारे में कई बार सूचित कर सकते हैं। कलेक्टर साहब को खुद हम व्यक्तिगत कई बार मिल चुके हैं प्रशासन। तो आज जो शहर और ग्रामीण क्षेत्र में जो पानी की समस्या है, जो अपने 5-6 साल में जो जैसलमेर शहर में लगभग रेगुलर या एक दिन छोड़ के या 3 दिन में पानी आता था, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में, आज यहाँ गत 1-1.5 साल से लगभग या तो फिर मतलब